सिंगरौली एनसीएल मुख्यालय के अंतर्गत दूधी-जुआ परियोजना में ओबी हटाने का काम कर रही कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड कंपनी द्वारा विस्थापितों को रोजगार नहीं दिया जा रहा। उनका आरोप है कि कंपनी प्रबंधन द्वारा बाहर से श्रमिकों को बुलाकर दलालों के माध्यम से भर्ती की जा रही है, जबकि स्थानीय विस्थापितों प्रभावितों को नौकरी नहीं दी जा रही। लोगों द्वारा बताया गया कि कलेक्टर की गाइडलाइन है कि विस्थापितों प्रभावितों को 70% रोजगार देना है, लेकिन कंपनी प्रबंधन द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा, जिसके विरोध में आज बड़ी संख्या में विस्थापित प्रभावित कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड कंपनी दूधी-जुआ के गेट पर विशाल विरोध प्रदर्शन किया। सिंगरौली के पूर्व विधायक राम लल्लू वैश्य विस्थापितों प्रभावितों के समर्थन में पहुंच उनके हौसले को बढ़ावा दिया है। पूर्व विधायक राम लल्लू वैश्य का कहना है कि कंपनी प्रबंधन द्वारा अभी तक जितनी भर्ती की गई है उस लिफ्ट को सार्वजनिक किया जाए एवं विस्थापितों प्रभावितों को 70% तक रोजगार दिया जाए। अगर कंपनी प्रबंधन द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो यह आंदोलन जारी रहेगा। मैं ऊर्जा अदानी न्यूज को काम करता हूँ, हर जगह मेरी बात पहुँचे। ये मजबूर हो गए, ये चीज़ उठाना पड़ा है कदम। जब शुरू में कंपनी आई तो सबसे पहले हम ही लोग का ज़मीन था, विस्थापित प्रभावित को बोला नौकरी देंगे, बोला मिट्टी डालने दीजिए, कैंप बनाने दीजिए, कैंप बन जाएगा तो हम आप लोग को रखेंगे। अभी 10-12 गाड़ियाँ चल रही हैं शुरू में, स्टार्टिंग में। उसके बाद धीरे धीरे करते करते आज 5 महीना बीत गया। 5 महीना में 800 से ऊपर वर्कर भर्ती हो चुके हैं, जबकि हमारे यहाँ अधिक से अधिक 8-10 आदमी हुए होंगे, तो बाकी आदमी कहाँ से हुए। जब उनसे पूछा जाता तो बोलते दबाव पड़ता है, कुछ एनसीएल कर्मचारी के रहते हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी को दबाव पड़ता है, उसके हम रखते हैं। क्या इतने 800 में हम लोग 10 रखा गया है, तो क्या 790 कर्मचारी उनके हैं, मतलब एनसीएल के हैं या सरकारी कर्मचारी के हैं। जिस तरह से बड़ी संख्या में आज विस्थापित यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या माना जाए आज आंदोलन ये समाप्त कर दिया जाएगा या आगे भी चलता? हमको तो नहीं लगता है समाप्त होगा, क्योंकि विस्थापित प्रभावित दोनों हैं। क्योंकि जब पहले था जंगल, आज जंगल के जानवर पूरा खेती को भ्रष्ट करते जा रहे हैं। पहले हम लोग किसान हैं, जब किसान किसी रह ही नहीं गया, पूरा जंगली जानवर खाते जा, उनका रोजी रोजगार का रह गया कंपनी में काम करना। आज कंपनी रोजगार नहीं दे रही है, तो मजबूर में होकर क्या करेंगे, हड़तालें तो करेंगे और क्या कर सकते हैं। बड़े भैया ने बताया जो है, हम लोग का ज़मीन 2011-14 बरसात में हम लोग मुआवजा मिला हम लोग ज़मीन का। हम लोग ज़मीन को इंश्योरेंस हैंडओवर नहीं किए अभी तक, और इस ज़मीन पे चड्ढा ने कैंप बनाया है जो है। और हम लोग नौकरी लिए आते हैं तो बोलते हैं कि आज कैंप बने दीजिए तब देंगे, या तो फिर आइए, आज आइए कल आइए, हमको फिर पहचानता नहीं कोई जो है। तो हम लोग मजबूरी हो गई, ये करना पड़ा हम लोग को जो है। कंपनी का काम तो चालू हो गया है, अगर आपके यहाँ की भर्ती नहीं किया गया तो कहाँ से भर्ती? तो वही मैं आपके माध्यम से सर जानना चाहता हूँ कि जो भर्ती किए हैं सर वो बताएं कहाँ से भर्ती किए हैं, सबको दिखाएं। वो जो है माननीय विधायक जी राम लल्लू वैश्य पूर्व विधायक जी हमारे आए हुए हैं, वो पूछे उनसे जो है कि वो कहाँ से भर्ती किए हैं। हम लोग यही चाहते हैं। समर्थन में इसलिए आए कि गांव हमारा है और सब पब्लिक कार्यकर्ता सब भाई बंधुए हैं, और उनके साथ अन्याय हो रहा है। मकान का पैसा अभी तक नहीं मिला, 80 में अर्जन हुआ, 23/12/1980 को दूधी-जुआ प्रथम नोटिफिकेशन हुआ, तारीख भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद मकान हटे तो उनके बदले प्लाट के बदले प्लाट देना था, वो आज तक नहीं दिए। कुछ लोगों को 2000 में अर्जन किए, वो लोग भी छूटे हुए हैं। 2011 में लिए, वो भी हैं। इस तरह से क्रमशः 2009 में भी लिए हैं। तो धीरे धीरे करके विस्थापन तो आप कर रहे हैं, पर जो नीतिगत है, निर्णय है, जो कानून में अपने आप एनसीएल दे रहा है, इसके बाद भी कुछ लोगों को अधिकारियों की मन मर्जी है कि नहीं दे रहे हैं।